हेलो एवरीवन, एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। अगर आज की बात की जाए तो एलसीएम एचसीएफ में ठीक उसी के आगे की बातें की जाएंगी जहां तक अभी हमने आपको पढ़ाया है। देखिए, एक बात बताएं, आज की क्लास में आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में करीब 7-8 टाइप के आते हैं। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे आज की क्लास में देखे जाएंगे। मतलब आज के बाद आपके पेपर में अगर कोई भी क्वेश्चन बनेगा छोटी से छोटी संख्या टाइप का, ठीक, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन आपसे ऑप्शन देखकर किए जा सकते हैं, ठीक, और वो सारे के सारे आपसे आज के बाद हो जाएंगे। तो लास्ट तक रहिएगा, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है आज का, ज़बरदस्त टाइप का है। पूरा बेसिक समझाएंगे और साथ में ऑप्शन से दिखाएंगे कैसे करना। और एक बात आपको बताए, जो ये वाले क्वेश्चन हैं, देखिए होते तो सब कुछ बहुत आसान है, लेकिन हमने देखा है लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, वो समझ नहीं पाते हैं कि यहाँ पर ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो ये सारी बातों का जवाब आपको आज मिल जाएगा। तो लास्ट तक रहिएगा, बड़ी ज़बरदस्त टाइप की क्लास है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। तो टोटल 6 टाइप के क्वेश्चन मेरे पास हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने लिए और सारी की सारी प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो देखिए, एक पहला क्वेश्चन है आपका, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे, एक क्वेश्चन नोट करेंगे, बाकी आगे के सब इसी में हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आप टेंशन ना लीजिए, बस इसे ध्यान से समझिए, सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। जिससे 12, 15, 18, 24, 30 पूर्णतया विभाज्य हो, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, साथ में ऑप्शन लिखते हैं। एक ये ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन से भी करना सिखाएंगे कि जल्दी कैसे कर सकते हैं, सारी प्रॉब्लम आज के बाद आपकी दूर हो जाएगी। और एक ऑप्शन है 330, ठीक है। देखिए, एक बात बताएं, पहले यहाँ पर बेसिक बारे में बात करते हैं कि आखिर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद ऑप्शन से भी बताएंगे और डायरेक्ट इसे जल्दी कैसे किया जा सकता है, ऑप्शन ना भी हो तब भी जल्दी कैसे करेंगे, सारी बातों पे बात करेंगे। देखिए, हमने आपको अगर पार्ट 1 आपने देखा हो तो जिन लोगों ने ना देखा हो जाकर पहले पार्ट 1 देखें, तब आप यहाँ पे आएंगे तो आप सारी बातें अच्छे से समझ पाएंगे। पार्ट 1, 2, 3 सारे देखिए, क्योंकि वहीं से हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो पीछे की बातों का यूज़ आज किया जाएगा, तो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। देखिए, हमने आपको पहले दिन एक कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर लासा की बात की जाए, एलसीएम की बात की जाए, तो एलसीएम वो छोटे से छोटा नंबर होता है, ठीक है। एलसीएम जैसे मान लीजिए, थोड़ा सा एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। मान लीजिए अगर आपसे हम कहें 12 और 20 दोनों का एलसीएम क्या होगा, तो हमने आपको समझाया था एलसीएम वह छोटे से छोटा नंबर होता है, इन दोनों का एलसीएम निकालना है तो इन दोनों से डिविजिबल, इन दोनों से भाज्य होने वाला छोटे से छोटा नंबर ही इनका एलसीएम होगा। तो हमने आपको डायरेक्ट ऑप्शन से समझाया था कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसने डायरेक्ट इसी बात को देखिए, आपसे अगर क्वेश्चन में ये कहे इन सब का एलसीएम क्या होगा, तो आप निकाल लेंगे, क्योंकि एलसीएम के बारे में आपको पता है और डायरेक्ट वो कह रहा है कि एलसीएम क्या होगा, तो आप निकाल लेंगे। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है, उसी बात को घुमाकर पूछा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो इन सबसे डिविजिबल हो। तो हमने आपको समझाया था वह छोटी से छोटी संख्या एलसीएम होती है जो उन सबसे डिविजिबल होती है, भाज्य होती है। तो यहाँ पे उसने आपसे डायरेक्ट नहीं कहा है कि एलसीएम निकालिए, यहाँ पे उसी बात को घुमाकर पूछा गया है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले इन सारे नंबर का एलसीएम निकालेंगे और जो भी एलसीएम आएगा वो सबसे छोटी संख्या होगी, इन सबसे डिविजिबल होने वाली, भाज्य होने वाली, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो एलसीएम निकालने के बारे में बात करते हैं कि एलसीएम कैसे निकाला जाएगा। तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए इन सारे नंबर्स का एलसीएम हमें निकालना हो, तो हमने एलसीएम निकालने के काफ़ी बेसिक रूल हमने पीछे बताए हैं पार्ट 1 में, तो आप वैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज आपको उससे भी अच्छा रूल हम देंगे कि अगर ऑप्शन ना हो तो भी आप कैसे निकाल सकते हैं जल्दी से एलसीएम, तो उस पर बात करते हैं आज। तो सबसे पहले अगर इन सब का एलसीएम निकालना हो तो थोड़ी देर के लिए 12 को हम नहीं लेंगे,
क्योंकि जब 24 को हम ले लेंगे तो 12 उसके अंदर खुद से आ जाएगा, और यहाँ पे जब हम 30 को ले लेंगे तो 15 अपने आप आ जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं कि अगर इन सब का एलसीएम हमें निकालना हो तो इन दोनों नंबर्स को छोड़कर अगर इन तीनों का एलसीएम भी निकाल ले तो वो सभी का एलसीएम होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले हमने क्या किया, 18, 24 और 30 इन सब का एलसीएम निकालते हैं, और जो इन तीनों का एलसीएम होगा वो सभी का एलसीएम होगा। ठीक है, मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि 30 के अंदर ये है, 24 के अंदर ये है, तो आप 24 का जब निकालेंगे तो 12 तो उसके अंदर आ ही जाएगा। तो आप सीधे सीधे 24 पर काम करिए, 12 का कोई मतलब नहीं है। तो अब देखिए एलसीएम निकालने का एक आपको सुपर रूल देने आ रहा है, बिल्कुल बेस्ट टाइप का नियम। देखिए यहाँ पे आप सबसे बड़े नंबर को ले लीजिए। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 30। हमने 30 ले लिया। ठीक, बेसिक से आप निकालना जानते हैं, बेसिक से आप निकाल लीजिए, लेकिन हम आपको एक बढ़िया रूल दे रहे हैं एक और। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर हमने ले लिया 30। ठीक है, अब देखिए 30 में ऐसा कौन सा नंबर नहीं है, ऐसी कौन सी संख्या नहीं है जो 24 और 18 में है, तो जो बची होगी उसे भी यहाँ लेंगे। मतलब कहने का क्या है, मेरी बात सुनिए। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो ये 6 और 3, 6 त्रिक 18 लिखा है, और ये क्या लिखा है, 6 पंचे 30। ठीक, तो यहाँ पे 6 है, साथ में 5 है, और यहाँ पे 6 है, साथ में 3 है, तो 6 तो इसमें है 30 में। मतलब जो यहाँ पे 6 आ रहा है वो यहाँ पे है, लेकिन 18 का 3 यहाँ पे नहीं है, तो 18 का 3 यहाँ पे ले लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो 18 का काम खत्म हो गया, 30 का ले चुके हैं, 18 का काम खत्म। अब आते हैं 24 पर। अगर 24 की बात की जाए तो 24 को हम लिख सकते हैं 6 चौक 24। ठीक है, 6 का 4 से गुणा होके 24 आएगा। चाहे तो आप थोड़ा सा और छोटा फैक्टर कर ले, ठीक है, लेकिन थोड़ा बड़े में जल्दी आ जाएगा। तो 6 का 4 से गुणा होके 24 आएगा। यहाँ पे अगर देखिए तो 6 गुणे 5, 6 और 5 पहले से है, 3 भी है, लेकिन 6 के साथ 4 भी चाहिए, तो 4 यहाँ पे कम पड़ रहा है, तो 4 यहाँ पे ले लेंगे। 3 ही नंबर थे, तीनों की बात हमने कर ली है। जब तीनों की बात हमने कर ली तो यही आपका एलसीएम होगा। तो यहाँ पे आप सभी का गुणा करेंगे तो 4 का 3 से 12 और 12 का 3 से 36, तो आपका आंसर 360 आ गया। 360 एलसीएम है, इसका मतलब यही आपका करेक्ट आंसर होगा, 360 आंसर माना जाएगा। ओके, अगर मान लीजिए कोई ऐसा हो जिसको इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो, तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर करते हैं। देखिए थोड़ी सी प्रॉब्लम अगर आपको हो रही हो तो आप एक काम करिए, यहाँ पे चाहे तो बड़ा नंबर लेके कर ले तब भी आ जाएगा, या इसी बात को हम यहाँ पे समझा दे रहे हैं एक और रूल से। मतलब आप चाहे इसे ऐसे कर ले, चाहे जैसे बताने जा रहे हैं वैसे कर ले, ठीक है। लेकिन ऑप्शन से भी हमें पता है ये वाले रूल का भी यूज़ थोड़ा थोड़ा होगा, तो थोड़ा सा जान लेते हैं जल्दी निकालना कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले आप एक काम करिए, एक और रूल आपको देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले 2 पर बात करिए आप, सबसे पहले 2 पर बात करते हैं, ठीक है। एक और बढ़िया सा रूल है, आप इसे देखिए। तो हमने देखा 2 की अगर बात की जाए तो इसे लिखेंगे 3 × 3 × 2। 2 कितनी बार है? एक बार, एक बार। यहाँ पे इसे लिखेंगे 8 का 3 से 24। 8 में 2 कितनी बार होता है? 3 बार, ठीक। यहाँ पर एक बार, यहाँ पे 3 बार, और यहाँ पे आप इसे देखिए तो 15 का 2 से होके 30 आएगा। तो 2 कितनी बार है? एक बार। तो मैक्सिमम टाइम कहाँ पे 2 है? यहाँ पे कितनी बार है? 3 बार। तो यहाँ पे आप 3 बार लिख लीजिए। 3 बार का मतलब डायरेक्ट 8 लिख दीजिए, 2 का काम खत्म। अब आइए 3 पर, ठीक है। प्राइम नंबर को लेंगे, अभाज्य संख्या। अब 3 पे आइए, 3 चेक करिए सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। 10 का 3 से होके 30 एक बार, 8 का 3 से होके 24 एक बार, 9 का 2 से 18 3 2 बार। मैक्सिमम टाइम कितना है? 2 बार। तो यहाँ पे 2 बार ले लेंगे। 2 का मतलब 3 का 3 से 9, मतलब जो भी नंबर आता जा रहा है उसे आप लेते जाएंगे। 2 हो गया, 2 के बाद 3 हो गया, 4 नहीं लेंगे क्योंकि अभाज्य संख्या लेना है। 4 नहीं लेंगे क्योंकि 2 में हम उसे ले चुके हैं। अब आते हैं 5 पर। 5 आप देखिए यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक बार है। तो 6 पंचे 30 होता है, सिर्फ एक बार है, तो यहाँ ले लेंगे। और 5 के आगे कोई नंबर आपको 7 ऐसा कोई नंबर दिख नहीं रहा है। 8 लेंगे नहीं, 9 लेंगे नहीं, क्योंकि अभाज्य संख्या हमें लेनी है प्राइम नंबर। तो सारे नंबर आ चुके हैं। 8 का 9 से होके 72 होगा, 72 का 5 से गुणा करेंगे तो 360 आपका करेक्ट आंसर आ गया। तो ये जल्दी करने के रूल हैं आपके, ठीक है। पेपर में आपको ऐसे अगर निकालना पड़े तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, बाकी हमने बेसिक भी बताया, वैसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया तरीका कौन सा होता है? ऑप्शन वाला।
लेकिन कहीं कहीं पर ये वाला रूल लगाना पड़ता है, कहीं कहीं पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जहाँ पर आपको ये लगाना पड़ेगा, मतलब बेसिक से आपको निकालना पड़ेगा, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगी, इसीलिए ये वाला रूल बता दिया है। और बाकी मैक्सिमम जितने क्वेश्चन हो सकेंगे वो सारे के सारे ऑप्शन से किए जाएंगे। ठीक, तो अब देखिए हमने आपको एलसीएम का एक ये रूल बता दिया, इन सारे नंबर का एलसीएम कितना आ गया, 360 आ गया। ठीक है, आप ये मत समझिएगा इसका है, वो सारे का है, सारे नंबर का एलसीएम कितना आ गया, 360। आप ऐसे निकाल ले, आप ऐसे निकाल ले, या हमने जो बेसिक रूल बताया था वैसे निकाल ले, दोनों से सभी से आंसर सही आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पेपर में दिया जाए तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं किए जाएंगे, हमें सीधे सीधे ऑप्शन पे काम करना है, क्योंकि मेरे सामने आंसर लिखा हुआ है और जब सामने चीज़ दिखाई देती है ना तो उसमें से चुनना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो सीधे ऑप्शन पे आते हैं। तो देखिए एक बात आपको बताएं, हमने आपको पार्ट 1 में ये बात बहुत अच्छे से समझाई है कि अगर इन सारे नंबर का आपको एलसीएम निकालना हो या वह छोटी से छोटी संख्या उसने डायरेक्ट बोल दिया डिविजिबल होती है, तो इन सबसे भाज्य होने वाली संख्या ही आंसर होगी। ठीक है, फिर हम कह रहे हैं यहाँ पे उस बात को थोड़ा सा जल्दी बता देंगे हम। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे, आप इसे पार्ट 1 में देखिए, पार्ट 1 में ये सारी बातें हमने बढ़िया से समझाई है कि ऑप्शन से कैसे चेक करते हैं। तो देखिए इन पांचों नंबर से डिविजिबल होने वाला, भाज्य होने वाला नंबर ही आंसर होगा। तो सबसे पहले ये बताइए हम किससे चेक करते थे, हमने बताया था सबसे पहले 4 से चेक किया जाए, क्योंकि 4 से आंसर जल्दी आता है, जल्दी कटता है। तो देखिए हमने क्या देखा, सबसे पहले चेक कर लेते हैं 4 कहीं पे है कि नहीं, 12 में दिख रहा है हमें। तो जब कोई नंबर 12 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर 4 से भी जाएगा, तो हम चेक करेंगे 4 से कौन सा नहीं जा रहा है उसे काट देंगे। तो 4 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, भाज्यता का नियम होता है, लास्ट के 2 अंक चेक करिए। तो लास्ट के 2 अंक 4 से नहीं जा रहे हैं, ये नंबर 4 से नहीं जाएगा, ये जा रहा है, ये जाएगा, ये नहीं जाएगा, लास्ट के 2 अंक 4 से नहीं जा रहे हैं। तो अगर ये दोनों नंबर 4 से भाज्य नहीं है तो ये 12 से भी भाज्य नहीं होंगे, और अगर 12 से भाज्य नहीं है तो ये आंसर नहीं होंगे, तो ये दोनों गलत हो गए। अब 4 के बाद किससे चेक करते थे, 3 या 9। तो हमने देखा 9 हमें दिख रहा है, 18 के अंदर 9 है। अगर कोई नंबर 18 से डिविजिबल है, 18 से भाज्य है, तो वो नंबर 9 से भी जाएगा, क्योंकि 18 के अंदर 9 गुणे 2 9 है। तो यहाँ पे 9 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, अंकों को जोड़ा जाता है, डिजिट को जोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे 6 3 9 होगा, 9 जाएगा, 8 2 10, ये नहीं जाएगा। जब ये 9 से जाएगा नहीं तो 18 से नहीं जाएगा, और जब 18 से नहीं जाएगा तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 360 आ गया। अगर मान लीजिए 9 से आंसर ना आता तो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते, ये सारी बातें हमने आपको पीछे बताई है, वहाँ पर जाके देखिए। तो देखिए अगर इसकी बात की जाए तो ये भी सबसे छोटा क्वेश्चन हमने लिया है, बहुत छोटी बात अभी बताइए। अभी टोटल 5 टाइप के क्वेश्चन हो रहे हैं, वहाँ से सारी बातें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो आप समझ गए होंगे अच्छे से। एक क्वेश्चन और आपके सामने लिखा हुआ है, इसे भी समझते हैं, बड़ा आसान है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी। सेम वैसे ही है, छोटी से छोटी संख्या निकालनी है। जब भी आप छोटी से छोटी संख्या कहीं पर भी देखिए तो आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि हमें एलसीएम निकालना है। ठीक, क्योंकि एलसीएम छोटी से छोटी संख्या होती है। फिर कह रहा है जिससे 12 15 18 24 30 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त हो। देखिए हमने यहाँ पे वही नंबर लिए हैं ताकि जल्दी से आपको हम समझा सके। ठीक है, बाकी आप कोई दिक्कत नहीं, कोई भी नंबर दिया जाए सारी बातें आप अच्छे से समझ पाएंगे, सारी बातें आपको क्लियर होगी। तो देखिए सबसे पहले एक बात आपको बताएं, पहले छोटी सी बातें कुछ कर लेते हैं, उसके बाद आपको क्लियर करते हैं। अगर मान लीजिए 20 की बात की जाए, ठीक है, तो इस 20 को जब हम 5 से भाग देंगे तो 5 से पूरा डिविजिबल है, पूरा भाज्य 4 बार में। ठीक, आप इसे ऐसे समझना ना चाहे तो आप ऐसे समझिए कि अगर 5 को हम 20 को जब 5 से भाग देंगे तो 4 बार में 20 आएगा, और ये पूरा कट के यहाँ पे 0 आ गया, 0 लिख दे या क्रॉस लिख दे। तो ये 5 से 4 बार में डिविजिबल है, इसका मतलब ये कहेंगे कि 20 5 से भाज्य है। ठीक, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि हमें शेषफल 2 प्राप्त करना है, रिमाइंडर हमें 2 चाहिए, ठीक है, तो हम बताइए नंबर क्या होगा। तो एक बात आपको बताएं, अगर हमें रिमाइंडर 2 चाहिए तो अगर इस 20 में हम 2 जोड़ दें तो 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब 20 से घटेगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2। अगर हम आपसे कहें कि रिमाइंडर हमें शेषफल 1 चाहिए तो 20 में 1 जोड़ देंगे तो शेषफल 1 आ जाएगा। हम आपसे कहें हमें शेषफल 3 चाहिए तो 3 जोड़ देंगे तो 3 मिल जाएगा। मतलब कहने का ये है कि अगर कोई नंबर कोई दूसरे नंबर से डिविजिबल है, ठीक है,
और जितना भी हमें शेषफल चाहिए होगा, रिमाइंडर चाहिए होगा, उतना जोड़ने से वो शेषफल मिलने लगता है। मतलब कहने का ये है कि अगर आपसे हम ये कहें अभी आप शेषफल को भूल जाइए, रिमाइंडर को भूल जाइए, हमें वो नंबर चाहिए जो 12, 15, 18, 24, 30 से पूर्णतः भाज्य हो, डिविजिबल हो। ठीक, तो अभी हमने आपको बेसिक से पूरा बताया है कि इन पांचों संख्याओं से भाज्य होने वाली संख्या इनका एलसीएम होगी और इनका एलसीएम 360 है। मतलब 360 वो संख्या है जो इन पांचों नंबर से डिविजिबल है, पूर्णतः भाज्य है। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा था कि भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त हो, वो नंबर बताइए। तो एक बात आपको बताए, जब 360 उन पांचों नंबर से डिविजिबल है तो अब अगर हम यहाँ पे 2 जोड़ देंगे तो 2 क्या रिमाइंडर में नहीं आने लगेगा? अभी हमने बताया था। तो आपको 2 शेषफल प्राप्त करना है, तो जैसे ही 360 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आंसर 362 करेक्ट हो गया, 362। ठीक है, क्योंकि 360 तो इनसे पूर्णतः डिविजिबल है, पूर्णतः भाज्य है, और हमें रिमाइंडर 2 चाहिए। तो इसका मतलब जो नंबर पूर्णतः भाज्य है, पूर्णतः डिविजिबल है, उसमें 2 जोड़ेंगे तो रिमाइंडर 2 मिलने लगेगा। तो एक बात याद रखिएगा, आज के बाद अगर कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, तो हमेशा इनका एलसीएम निकालते हैं और एलसीएम निकालने के बाद जितना भी रिमाइंडर चाहिए होगा उतना जोड़ते हैं। और ये बात आप समझ गए होंगे ऐसा क्यों किया जा रहा है। इसे याद मत कीजिए, समझिए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर होगा 362। लेकिन ये वाला क्वेश्चन भी ऑप्शन से किया जा सकता है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपको ऑप्शन में दिया होता 246, एक ऑप्शन होता 362, ऐसे ऐसे ऑप्शन आपको 4 दिए गए होते। ठीक है, तो हमें पेपर में एलसीएम भी नहीं निकालना है, सीधे ऑप्शन पे काम करना है। कैसे ऑप्शन पे काम करना है? देखिए, इन सारे नंबर से भाग देने पर रिमाइंडर कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो 4 ऑप्शन जो भी हमें दिए गए हैं उसमें से अगर हम 2 घटा दें, इसमें से 2 घटा के हम 4 कर दें, 2 घटा के 0 कर दें, और भी जो ऑप्शन 2 दिए गए होंगे उस सब में से 2 घटा दें, मतलब जो रिमाइंडर मिल रहा था उसको हमने घटा दिया। तो जो अब नंबर है क्या वो इनसे डिविजिबल नहीं होंगे, इनसे भाज्य नहीं होंगे? तो क्या डायरेक्ट अब चेक नहीं कर पाएंगे, जैसे हमने आपको अभी बताया था, जैसे हमने पार्ट 1 में आपको अच्छे से समझाया है? तो एक बात याद रखिएगा, कभी भी ये क्वेश्चन आपको दिया जाए तो ऑप्शन से जितना रिमाइंडर होगा वो माइनस करेंगे नहीं, सोचेंगे कि पहले ऑप्शन में 2 घटाया तो 344 बना होगा या 244 बना होगा, तो 244 भाज्य है कि नहीं, ऐसे चेक करेंगे हम। अब जैसे ये चेक करना है 9 से जाएगा कि नहीं, तो 4 4 8 2 10, 9 से नहीं जा रहा है, सीधे काट देंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी ऑप्शन से किया जा सकता है। एक और देख लेते हैं, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ी सी बातें और आपको क्लियर हो जाएंगी। ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? ठीक है, सेम वही है पूरा, जिसमें 4 जोड़ने पर आने वाली संख्या 12, 15, 18, 24, 30 से भाज्य हो, डिविजिबल हो। ठीक, क्वेश्चन में इस बार थोड़ा सा और बदलाव कर दिया उसने, जितना भी चेंज करना है कर ले। सारी बातें आपको आज के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जिसमें 4 जोड़ने पर आने वाली संख्या इन सारे नंबर से भाज्य हो, डिविजिबल हो। तो देखिए एक बात तो क्लियर हो गई कि छोटे से छोटा नंबर निकालना है तो एलसीएम निकालना होगा। तो सबसे पहले इन सब का एलसीएम निकालिए, तो कितना आएगा? 360। अभी हमने निकाल के आपको दिखाया है। ओके, क्लियर हो गई बात? मतलब आप कह सकते हैं कि सर 360 एक ऐसा नंबर है जो इन पाँचों के पाँचों नंबर से पूर्णतः डिविजिबल होगा, भाज्य होगा। ठीक है, आप कह सकते हैं क्योंकि हमें पता है। लेकिन अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है, हमने वही नंबर ले लिए ताकि आपको जल्दी से निकाल के समझा दे कॉन्सेप्ट क्या है। बाकी आप यहाँ पे कोई भी नंबर देगा तो एलसीएम आप खुद निकाल सकते हैं। अब देखिए 360 वो नंबर है जो इन सबसे डिविजिबल है।
भाज्य है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है, वह कौन सी संख्या होगी जिसमें 4 जोड़ने पर आने वाली संख्या भाज्य हो। मतलब हमें वो नंबर चाहिए जिसमें 4 जोड़ने पर जो नंबर आए वो भाज्य हो। मतलब एक बात बताए, अगर हमें 360 पूर्णतः डिविजिबल है, भाज्य है, तो यहाँ पे वो नंबर कौन सा होगा जिसमें 4 जोड़ने पर 360 आता है, तभी तो आंसर होगा। क्योंकि वह संख्या कौन सी होगी जिसमें 4 जोड़ने पर आने वाला नंबर 360 होगा, जो कि उन सबसे पूर्णतः भाज्य होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पे अगर हम 356 को ले ले तो उसमें 4 जोड़ने पर 360 बनेगा और 360 इन सबसे पूर्णतः भाज्य होगा। तो आपसे कह रहा था वह नंबर कौन सा होगा जिसमें 4 जोड़ा जाए, तो आप कह देंगे सर 356 आंसर सही होगा, क्योंकि इसी में 4 जोड़ने पर आने वाला नंबर पूर्णतः भाज्य है। तो यहाँ पर भी हमने निकाला क्या, एलसीएम निकाला, लेकिन आंसर क्या सही हुआ, 356, क्योंकि क्वेश्चन में वही कहा गया है। अब रूल क्या बनेगा इसका, रूल ये कहेगा कि जब भी आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन कहा जाए जिसमें 4 जोड़ने पर, 5 जोड़ने पर, 10 जोड़ने पर आने वाला नंबर डिविजिबल हो, भाज्य हो, तो वहाँ पे एलसीएम में से उतना ही नंबर घटाया जाएगा। तो देखिए, जब 360 में से उतना नंबर घटाएंगे तभी आंसर सही होगा। और क्यों घटाया जाएगा ये बात आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब ये बातें अगर आप याद कर लेंगे तो कितनी बातें याद कर सकते हैं, आप भूल जाएंगे, क्योंकि सारी बातें तो याद नहीं रहेंगी। तो आप इसका पूरा का पूरा बेसिक समझिए कि आखिर बेसिक का कॉन्सेप्ट क्या है, इसका रूल क्या है पूरा, और बाकी आप करना तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। ठीक, तो हम सारी बातें आपको समझाएंगे भी। अब ये वाला क्वेश्चन भी ऑप्शन से करना है। मान लीजिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। ठीक, क्वेश्चन में कह रहा है 4 जोड़ने पर आने वाली संख्या, तो सभी में 4 जोड़ कर लिख लेंगे और चेक करेंगे कि इन सारे नंबर से कौन सा नंबर डिविजिबल है, कौन सा नंबर भाज्य है। तो जब 4 जोड़ने पर जो ऑप्शन 4 बनेंगे नए ऑप्शन, तो उनको चेक करके देखेंगे। जो हमने चेक करने का रूल आपको बताया वही रूल लगा के आप ऑप्शन को डायरेक्ट चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं। हम बेसिक पर ज़्यादा काम कर रहे हैं ताकि आप पूरी बेसिक बातों को समझ सके कि आखिर ऐसा किया क्यों जाता है। तो एक और देखते हैं, इसी पर बेस्ड है थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8 घटाने पर, इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया है, 8 घटाने पर, इस बार हमने 8 सब्ट्रैक्ट करना है। 8 घटाने पर आने वाली संख्या इन सारे नंबर से डिविजिबल हो। तो अब आप समझ गए होंगे, आपके दिमाग में आ गया होगा कि क्या करना है। तो देखिए सीधी सी बात है, जब इन पांचों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 360। मतलब ये वो नंबर है जो इन सारे नंबर से पूर्णतः भाज्य होता है, डिविजिबल होता है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें वो नंबर चाहिए जिसमें 8 घटाने पर आने वाली संख्या भाज्य हो। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसमें 8 घटाने पे 360 आता हो। तो आप कहेंगे सर हमें वो नंबर चाहिए जिसमें से 8 घटाने पर, हमें वो नंबर चाहिए जिसमें से 8 घटाने पर आने वाली संख्या 360 हो और इनसे पूर्णतः भाज्य हो। तो जब घटाने पर 360 आएगा तभी तो इनसे भाज्य होगा। तो आप कह सकते हैं सर सीधी सी बात है, यहाँ पे अगर 368 हम ले ले, 368 अगर हम ले ले, तो उसमें से 8 घटाने के बाद 360 बनेगा। मतलब 8 घटाने के बाद जो भी नंबर बनेगा वो इन सबसे पूर्णतः भाज्य होगा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। लेकिन रूल फिर से वही काम करेगा, पहले एलसीएम निकालेंगे उसके बाद आंसर आप निकाल लेंगे। अब अगर डायरेक्ट आप रूल याद करना चाहें तो सीधी सी बात है, जब भी घटाने की बात करें तो जो भी एलसीएम आया होगा उसमें उसी को जोड़ देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये बातें सारी कुछ दिन तक याद रहेंगी, फिर भूल जाएंगे आप। ये बातें आप पूरी लाइफ के लिए हमेशा याद रहेंगी कि आखिर हमें क्या करना है। ठीक है, तो लगभग आप मेरी सारी बातें समझ गए होंगे। हमने आपको भी 4 टाइप के क्वेश्चन बताए हैं। एक तो डायरेक्ट भाज्य वाला कहेगा, एक आपसे रिमाइंडर वाला शेषफल वाला कहेगा, एक में माइनस करना होगा, एक में जोड़ना होगा। 4 टाइप के क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। एक क्वेश्चन और आपके सामने लिखा हुआ है, इसे भी देखते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त टाइप का है। क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18, 24, 30 से भाज्य है, डिविजिबल है। ठीक है, फिर से हमने नंबर वही लिए हैं ताकि थोड़ा सा जल्दी से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे। तो यहाँ पे अगर इन पाँचों के एलसीएम की बात की जाए तो इन पाँचों का एलसीएम 360 आता है, अभी हमने आपको बताया है। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि इन पाँचों से भाज्य होने वाली, डिविजिबल होने वाली सबसे छोटी संख्या 360 होगी। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहाँ से पूर्ण वर्ग
ये वाली बात को हम हटा दें, ठीक है। और क्वेश्चन कहता वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो इन सबसे भाज्य है, तो 360 आपका करेक्ट आंसर है, अभी हमने बताया था। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है ये पूर्ण वर्ग, मतलब हमें होल स्क्वायर नंबर निकालना है, पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी है। तो देखिए एक बात आपको बताए, पूर्ण वर्ग संख्या की अगर बात की जाए तो यहाँ पे सबसे पहले चेक करेंगे कि जो एलसीएम आया है वो पूर्ण वर्ग है कि नहीं, ठीक है। तो अगर आपको ना मालूम हो तो आप इसको फैक्टर तोड़ कर चेक कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस 36 को लिख सकते हैं 36 गुणे 10 लिख दिया। यहाँ पे अगर आप 36 की बात कीजिए तो यहाँ पे 36 6 का स्क्वायर होता है, तो ये वाला नंबर तो होल स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है ऐसा नंबर जो कोई भी संख्या के वर्ग के रूप में लिखा जा सके। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखिए तो 10 कोई भी नंबर का वर्ग नहीं है, तो अगर आपको इसे पूर्ण वर्ग बनाना है तो 10 का भी स्क्वायर हमें बनाना होगा, हाँ या ना। तो अगर 10 का स्क्वायर बनाना है तो यहाँ पे 10 का गुणा करना होगा, तो जब 10 का गुणा करेंगे तो 10 और 10 मिलके 10 का स्क्वायर बन जाएगा, मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो जब भी आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए और आपसे कहे कि वो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, तो सबसे पहले यहाँ पे इन सारे नंबर का एलसीएम निकाला जाएगा, ठीक। एलसीएम वो नंबर होता है जो उन सारे के सारे नंबर से डिविजिबल होता है। लेकिन क्वेश्चन में कहेगा पूर्ण वर्ग, तो चेक करेंगे कि जो मेरा एलसीएम आया है वो पूर्ण वर्ग है कि नहीं, और उसके लिए उसको फैक्टर में तोड़ लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। अगर वो किसी भी नंबर के स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है तो आप कह देंगे सर यही सही आंसर है, ठीक है। मान लीजिए 360 यहाँ कोई भी नंबर का स्क्वायर होता तो यही सही आंसर था, ठीक है। लेकिन हमने चेक करा कि 360 स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब ये चेक करेंगे किस नंबर से गुणा करने पे ये होल स्क्वायर बन जाएगा, तो उस नंबर से गुणा कर देंगे। तो देखिए जब 0 का यहाँ गुणा होगा तो 3600 आपका करेक्ट आंसर आ गया। 3600 वो नंबर होगा जो पूर्ण वर्ग भी है और साथ में इन सारे के सारे नंबर से डिविजिबल है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपके पेपर में ये भी आता है। तो क्वेश्चन आसान है, बस ध्यान रखिएगा कि जो भी मेरा एलसीएम आया है वो पूर्ण वर्ग है कि नहीं। अगर पूर्ण वर्ग होगा तो वही आंसर माना जाएगा, नहीं है तो पूर्ण वर्ग बनाएंगे तब आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। एक क्वेश्चन और आपके सामने लिखा हुआ है, इसे देखते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त है। देखिए ये वाले क्वेश्चन में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसे पूरा क्लियर करते हैं आज। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। सेम वही क्वेश्चन, जिससे 12, 18, 24, 27 इन 4 नंबर को से भाग देने पर, मतलब इन चारों नंबर से भाग दिया जाए, डिवाइड किया जाए, तो क्रमशः 10, 16, 22, 25 शेषफल प्राप्त होता है। मतलब कहने का ये है कि जब 12 से भाग दे तो 10 शेषफल मिले, रिमाइंडर मिले, 18 से भाग दे तो 16 मिले, 24 से भाग दे तो 22 मिले, ऐसे, ठीक। मतलब सबसे अलग अलग रिमाइंडर मिले, शेषफल मिले। तो देखिए एक बात बताए, ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, तो इसको क्लियर करते हैं। देखिए सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या की बात जब भी की जाएगी तो हमेशा एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे इन सारे नंबर का एलसीएम निकालने जा रहे हैं, ठीक। तो डायरेक्ट कैसे निकालते हैं वो बताते हैं, बेसिक रूल आपको पता है वो आप लगा सकते हैं। देखिए सबसे बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे, 27, हमने 27 को ले लिया, ठीक है। सारी बातें आप समझ पा रहे हैं, थोड़ा सा अलग लिखते हैं। ये हमने यहाँ पे 27 को ले लिया, ठीक। अब आते हैं 24 पर। 24 के अंदर देखिए 8 × 3, 8 और 3 है दोनों, तो 3 तो यहाँ पे पहले से है तो 3 तो लेंगे नहीं, लेकिन 8 यहाँ पे बच रहा है तो 8 यहाँ पे ले लेंगे, 8 यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ये ले लिया हमने। आगे बढ़ते हैं, 18 पे आते हैं। इसमें देखिए 9 है, 9 तो इसमें है, ले चुके हम, और 2 है, 2 भी ले चुके हैं तो आगे लेंगे नहीं। और 24 में 12 पहले से ही है तो 12 को आप लेंगे ही नहीं, चाहे यहाँ से ऐसे चेक कर ले चाहे वैसे चेक कर ले, ठीक है। तो इन सारे नंबर का एलसीएम जो है वो ये आ गया। देखिए कितनी जल्दी आंसर आ गया, मतलब एलसीएम देखिए कितनी फास्ट हमने निकाल लिया। तो इस पे आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, बाकी ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा बेसिक रूल पे ध्यान दीजिए कि कैसे एलसीएम निकालना है। तो देखिए जब इसका गुणा करेंगे तो 8 का 7 से होके 56 आ गया, ठीक है। 8 का 2 से 16 और 5 21, 216 आपका एलसीएम आ गया। 216 भी एलसीएम निकल के आया है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में कहता इन सारे नंबर से भाज्य होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आपका करेक्ट आंसर आ गया है।
ठीक। अगर आपसे कहता कि इन सारे नंबर से भाग देने पर रिमाइंडर 5 मिले, मतलब यहाँ पे सब अलग अलग रिमाइंडर ना होके केवल एक शेषफल होता कि 5 शेषफल प्राप्त हो, रिमाइंडर 5 आए, तो सीधे सीधे इसमें 5 जोड़ देते, और जब 5 जोड़ देते तो वो जो नंबर मिलता उसमें किसी भी नंबर से आप डिवाइड करते तो रिमाइंडर 5 मिलता, जैसे अभी एक रिमाइंडर वाला क्वेश्चन करवाया था। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि जब 12 से भाग दे तो रिमाइंडर 10 होना चाहिए। अगर मान लीजिए इन सबको हटा के क्वेश्चन में कहता सबसे भाग देने पर 10 मिलता है तो 10 जोड़ देते, लेकिन 12 से भाग देने पर हमें 10 चाहिए, और जब 18 से भाग दे तो 16 चाहिए, मतलब सबका अलग अलग रिमाइंडर चाहिए। तो एक बात बताए, ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर हमेशा माइनस करते हैं। अभी मैं आपको सारी बातें बताऊंगा कि माइनस क्यों कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। तो यहाँ पे हम इन सारे नंबर्स को माइनस करेंगे, तो जब 12 से हमने भाग दिया तो रिमाइंडर 10 आया, तो 12 और 10 का डिफरेंस निकालेंगे 2। 18 को हमने 16 से, जब 18 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 16 आएगा, ठीक है। तो 18 को 16 से भाग देंगे माइनस करेंगे 2। क्वेश्चन में कह रहा है जब 24 से भाग देंगे तो 22 रिमाइंडर आना चाहिए, तो 22 को 24 से माइनस करेंगे 2, ऐसे ही माइनस करके 2। तो आप देख रहे हैं कि सभी में डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है। तो एक बात बताए, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा याद रखिएगा कि जितना डिफरेंस आया है वो डिफरेंस यहाँ पे घटा देते हैं तो आपका सही आंसर आपको मिल जाता है। तो 216 वो नंबर है जो इन सारे के सारे नंबर से डिविजिबल है, लेकिन जैसे इसमें 2 घटाएंगे तो 214 वो नंबर होगा जो 12 से भाग देने पर रिमाइंडर 10 देगा, 18 से भाग देने पे 16 देगा, सबका अलग अलग रिमाइंडर दे देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात सवाल ये बनता है कि सर आपने यहाँ पे इसे घटाया क्यों, ऐसा आपने क्यों करा, ये बात हमें क्लियर करिए आप, ये बात हमें समझ में नहीं आ रही है। तो हम आपको बताते हैं, इसका रीज़न देते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है, लेकिन ये बात याद रखिएगा यही किया जाएगा, ठीक। तो सारे क्वेश्चन में हमने रीज़न दिया है तो इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। तो एक बात आपको बताए, थोड़ी देर के लिए हम एक काम करते हैं, 12 और 18 को लेते हैं, ठीक। इसको हटा दे रहे हैं यहाँ से, ये बातें आप समझ गए होंगे, आंसर आपको मिल गया है। मान लीजिए 12 और 18 को हमने लिया, ठीक। सिर्फ 2 बातों को क्लियर किया, थोड़ा सा और छोटा नंबर ले लेते हैं अपने हिसाब से, इसको छोड़ दीजिए, अपने हिसाब से नंबर 2 ले लेते हैं। एक नंबर हमने ले लिया 6 और एक नंबर हमने ले लिया 5, ठीक। तो जब 6, 5 का एलसीएम निकालेंगे तो 30 आएगा, मतलब 30 वो नंबर होगा जो 6 से भी डिविजिबल होगा और जो 5 से भी डिविजिबल होगा, मतलब 30 वो छोटी से छोटी संख्या है जो 6, 5 से पूर्णतः भाज्य होगी। अगर मान लीजिए हम आपसे ये कहते हैं कि वह संख्या कौन सी है जिसमें रिमाइंडर 2 मिले, शेषफल 2 मिले, मतलब 6 से भाग दे तब भी 2 मिले और 5 से भाग दे तब भी 2 मिले, तो आप क्या करेंगे, 30 में 2 जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा। जब एक ही शेषफल होता है तो सीधे जोड़ देते हैं, अभी हमने आपको पूरा रीज़न दिया है, तो आप सीधे 2 जोड़ के बता देंगे सर 32 वो संख्या है जो 6 से भाग देने पर भी 2 रिमाइंडर और 5 से भाग देने पर भी शेषफल 2 देगी। लेकिन अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा देते, हम कहते हैं कि 6 से भाग देने पर रिमाइंडर 4 मिलेगा और 5 से भाग देने पर रिमाइंडर 3 चाहिए, तो आप देखिए जैसे ही इनका डिफरेंस निकालेंगे, जैसे ही इन दोनों को घटा के निकालेंगे तो 30 इन दोनों नंबर से पूर्णतः भाज्य है, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसमें हम 2 को घटा देंगे वैसे ही 28 जो संख्या निकलेगी वो 6 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना देने लगेगी, 4 देने लगेगी, क्योंकि देखिए 6 चौक 24 होगा, रिमाइंडर 4 दे रही है। वैसे ही जब 5 में से 2 को अभी जब 30 से भाग दे रहे थे तो पूर्णतः भाज्य था, लेकिन जैसे ही हमने 2 को घटा दिया तो 28 वो संख्या है, जब 5 से जाएगा तो रिमाइंडर 3 दे रहा है, देख लीजिए। अब सवाल ये बनता है कि सर ऐसा होता क्यों। देखिए एक बात बताए, आप खुद सोचिए, 6 से भाग देने पर पूर्णतः जा रहा है और हमें रिमाइंडर कितना चाहिए, 4, तो ये 6 से पूरा लास्ट टाइम गया होगा, पहले 6 चौक 24 हुआ होगा और लास्ट बार में 6 का 5 से होकर 6 का 5 से होकर 30 आया होगा। तो अगर जो लास्ट वाला 6 है, अगर हमें रिमाइंडर 4 चाहिए तो अगर उसमें से 2 घटा दे तो क्या रिमाइंडर 4 नहीं देने लगेगा, इसीलिए इनका डिफरेंस निकाल के यहाँ पे घटाते हैं। आप ऐसे समझिए, 5 से जो लास्ट वाला 5 बार में गया होगा, 5 से 5 बार में गया होगा 25, और जब लास्ट बार में 5 से 6 बार में 30 आया होगा, जो 5 बार गया है, जो लास्ट वाला 5 आया है उसमें रिमाइंडर 3 चाहिए, अगर हम 2 घटा दें तो रिमाइंडर 3 देने लगेगा, क्योंकि अब पूरा ना जाकर वो 3 रिमाइंडर में दे देगा, ठीक है।
तो वैसे आपको अगर थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप सीधी सी बात याद रखिए, जब भी रिमाइंडर अलग अलग देता है तो हमेशा वहाँ पे इनका डिफरेंस सेम होता है, और जब डिफरेंस सेम होता है तो वो डिफरेंस वाला नंबर लेके जितना भी शेषफल आया होगा उससे जो भी आपका एलसीएम आया होगा उसमें से उसको घटा के आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, यहाँ से हमने थोड़ी समझाने की कोशिश की, लगभग बातें आप क्लियर हो गई होगी। तो देखिए आज की क्लास में हमने छोटी से छोटी वाले जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे हमने क्लियर कर दिए। अब आपका काम क्या है? आपका काम यह है कि पहले तो वीडियो को शेयर करिए, जितने भी दोस्त हैं यार हैं सबको बताइए कि भाई बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, जो भी आपको लगता है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आपके पेपर में इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आए हों, आपके पास जो भी क्वेश्चंस रखे हों, वो सारे के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। जब आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा और ये सारे क्वेश्चन आपके होने लगेंगे। ठीक है, बाकी कल फिर मिलेंगे, इसी के आगे की बातें लेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या वाले कॉन्सेप्ट आपको देंगे, उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है तो वो सारी बातें कल की क्लास में क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर तो करना ही है, आपसे मैंने पहले कह दिया है, और बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू क्लास।